Hello students, today we are going to study protein metabolism, and in that protein metabolism we are going to study transamination, deamination and urea cycle. So first of all, we will study transamination. So as the name uh, refer, that is transamination means transfer of the amino group. So transamination is a process of transfer of an amino group from an amino acid to a keto acid, which results in the formation of a new amino acid and a new keto acid. तो इस ट्रांसएमाइनेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो अमीनो ग्रुप है उसका ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, तो अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र कहाँ होता है? अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है एक अमीनो एसिड से एक कीटो एसिड को, ताकि वहाँ पे एक न्यू अमीनो एसिड फॉर्म हो सके और एक न्यू कीटो एसिड वहाँ पे फॉर्म हो सके. तो उस ट्रांसफ़र को, अमीनो ग्रुप के ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसएमाइनेशन बोलते हैं. सो यू कैन सी हियर द ट्रांसफ़र ऑफ एन अमीनो ग्रुप, दैट इज NH2 ग्रुप, from an amino acid to a keto acid with the formation of a new amino acid and a new keto acid is called transamination. Okay, so this process is catalyzed by a few enzymes, that is transaminases, और जिसको हम क्या बोलते हैं? अमाइनो ट्रांसफेरेजेस. तो ये जो एंजाइम्स है वो रिस्पॉन्सिबल है उस अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करने के लिए. सो the enzyme also need a coenzyme or cofactor, that is pyridoxal phosphate PLP. So this pyridoxal phosphate act as a act as a you know regulator of that particular amino acid in that enzyme. ठीक है, तो वो स्टेबल करके रखता है अमीनो एसिड को. जब अमीनो एसिड एंजाइम्स में एंटर होगा, ठीक है, तो जो एमाइन ग्रुप है उसको स्टेबल करके रखता है. कौन? ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट. तो इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है कि इसमें उस एंजाइम्स को एज ए को फैक्टर. सो the different organs like liver, kidney, heart, brain have adequate amount of these enzymes. तो जो ये ब्रेन है हमारा, किडनी है, हार्ट है या लिवर है, उनमें ये जो एंजाइम्स हैं उनका अमाउंट, एडिक्वेट अमाउंट प्रेजेंट होता है. तो इसकी वजह से ये इन जो ऑर्गन्स हैं इनमें ये जो ट्रांसएमाइनेशन प्रोसेस है वो होता है. ठीक है, ओके. सो अगर हम ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन को देखेंगे तो here you can see alanine. They are giving an example of alanine. Okay, so alanine is our amino acid plus alpha ketoglutarate, that is our keto acid. Okay, so in this process the amino group present on the alanine, that is NH3, it is transferred to the alpha ketoglutarate, so that the alpha ketoglutarate is converted into glutamate, and the alanine is converted into pyruvate. ओके, सो अब एलेनिन से अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो गया किसको? गुलाटरेट को, अल्फ़ा कीटोगुलाटरेट को, विच इज़ ए कीटो एसिड. तो ट्रांसफ़र होने के बाद जो अल्फ़ा कीटोगुलाटरेट विच वाज ए कीटो एसिड, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूटामेट विच इज़ ए न्यू अमीनो एसिड, एंड alanine which was the amino acid, it is converted by donating the NH3 and form the pyruvate which is a कीटो एसिड. तो पायरुवेट हमारा कीटो एसिड यहाँ पे फॉर्म हुआ, और जो ग्लूटामेट है वह हमारा न्यू अमीनो एसिड है. तो पायरुवेट इज़ द न्यू कीटो एसिड एंड ग्लूटामेट इज़ द न्यू अमीनो acid. So in this way the amino group is transferred on from alanine to the alpha ketoglutarate by the enzyme, that is the alanine amino transferase. So this is the some salient feature of transamination. All transaminases require, that is the pyridoxal phosphate, that is PLP as a cofactor. और जो ट्रांसएमाइनेशन प्रोसेस है इसमें अमोनिया या NH3 लिबरेट या रिलीज नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जो अमाइनो ग्रुप है उसका ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, ये सिर्फ डीएमाइनेशन में रिलीज होगा, बट ट्रांसएमाइनेशन में सिर्फ ट्रांसफ़र होगा किसका? अमाइनो ग्रुप का, फ्रॉम ए अमीनो एसिड टू ए कीटो एसिड टू फॉर्म ए न्यू अमीनो एसिड एंड न्यू कीटो एसिड. तो ये जो ट्रांसएमाइनेशन प्रोसेस है वो क्या है? इट्स ए रिवर्सिबल प्रोसेस
तो बहुत सारे ट्रांस एमाइनेज एंजाइम्स प्रेजेंट है, जैसे कि AST है, ALT है, GOT है, GPT है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है AST एंड ALT। सो AST इज एस्पार्टेट ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज, और ALT है अलेनिन ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज। एक एस्पार्टेट है और एक एलेनिन है, ठीक है। जो AS है दैट इज द एस्पार्टेट ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज, और दूसरा एलेनिन ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज। दे मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फॉर ट्रांसएमाइनेशन। तो ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है किसके लिए, ट्रांसएमाइनेशन के लिए। ये मेनली जो AST है दैट इज द एस्पार्टेट ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज, इट कन्वर्ट्स a glutamic acid and oxaloacetic acid into alpha glutaric acid and aspartic acid, ठीक है। और जो ये एलानिन ग्लूटामिक अमीनो एसिड ट्रांसफरेज है, इट कन्वर्ट्स, या जो ALT है, इट कन्वर्ट्स ग्लूटामिक एसिड एंड पायरुविक एसिड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड एलानिन, ओके। So transamination is important for this redistribution of amino groups and production of non-essential amino acids, ठीक है। तो मेनली ये क्या करता है, जो अमीनो ग्रुप है उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, एक अमीनो ग्रुप, एक अमीनो पूल वो मेंटेन करके रखता है बॉडी में, और साथ साथ में जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है उसके प्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। सो इट डाइवर्ट्स एक्सेस अमीनो एसिड टुवर्ड्स द एनर्जी जनरेशन। तो जो एक्सेस अमीनो एसिड है उसको वो डाइवर्ट करता है कहाँ पे, एनर्जी जनरेशन के लिए, ठीक है। सो अमीनो एसिड्स अंडरगो ट्रांसएमाइनेशन टू फाइनली कंसंट्रेट नाइट्रोजन इन द ग्लूटामेट। तो जो अमीनो एसिड ट्रांसएमाइनेशन क्यों होता है, ताकि जो नाइट्रोजन्स हैं जो अमीनो एसिड्स पे प्रेजेंट है उसको फाइनली ग्लूटामेट में कंसंट्रेट कर सके। तो जब ग्लूटामेट में कंसंट्रेट होगा तो वो ग्लूटामेट उस अमीनो ग्रुप को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, एंड दैट अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, एंड दैट यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो ग्लूटामेट में इसलिए उसको ट्रांसफ़र करता है ताकि वो ग्लूटामेट के थ्रू निकल जाए एज ए अमोनिया ड्यूरिंग द डीएमाइनेशन प्रोसेस, ओके। So glutamate undergoes oxidative deamination to liberate free ammonia for urea synthesis, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। Then all amino acid except lysine, threonine, proline and hydroxyproline participate in transamination। तो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सिर्फ लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन को छोड़ के बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं दे पार्टिसिपेट इन ट्रांसएमाइनेशन प्रोसेस, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म सिंस रिवर्सिबल। तो एनाबोलिज्म भी हो सकता है, कैटाबोलिज्म भी वो दिखाता है क्योंकि ये रिवर्सिबल है, ठीक है। तो एनाबोलिज्म दिखाया तो वहाँ पे फॉर्मेशन होगा, कैटाबोलिज्म दिखाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने पहला एग्जांपल दिया है दैट इज़ द अमीनो एसिड 1 प्लस अल्फा कीटो गुलाटरेट कन्वर्ट्स इनटू कीटो एसिड 1 प्लस ग्लूटामेट, ठीक है। तो वहाँ पे अमीनो एसिड कोई भी होगा, तो उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर वो अल्फा कीटो गुलाटरेट एसिड के साथ बाइंड होगा तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कीटो एसिड, ठीक है। तो अगर हम एलानिन का एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे पायरुवेट दैट इज़ द कीटो एसिड, और जो हमारा अमीनो एसिड नया फॉर्म होता है दैट इज़ द ग्लूटामेट। तो अलानिन, यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है, अलानिन इज़ द अमीनो एसिड प्लस अल्फा कीटो गुलाटरेट दैट इज़ अ कीटो एसिड, ठीक है। तो अलानिन से अमोनिया ट्रांसफ़र होगा किसको, इस अल्फा कीटो गुलाटरिक एसिड को, और दिस अल्फा कीटो गुलाटरेट एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट, ठीक है। और जो अलानिन है वो अमोनिया ग्रुप डोनेट करके कन्वर्ट होगा किसमें, पायरुवेट इज ए कीटो एसिड, ठीक है। सो यहाँ पे जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है दैट इज़ द जी GPT, दैट इज़ द ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमाइनेज, ठीक है। किसमें, जो एलानिन को कन्वर्ट करता है पायरुवेट और ग्लूटामेट में, दैट इज़ द GPT। आप याद रखो यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी आप नोट डाउन कर दो, GPT इज़ द एंजाइम विच कन्वर्ट्स एलानिन एंड अल्फा कीटो गुलाटरेट एसिड इनटू पायरुवेट प्लस ग्लूटामेट। अब दूसरा है जो एस्पार्टेट, तो एस्पार्टेट अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है अल्फा कीटो गुलाटरेट को, सो दैट अल्फा कीटो गुलाटरेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सिलो एस्टेट प्लस ग्लूटामेट।
एस्पार्टेट अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र करता है किसको, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को, ताकि जो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट है इट इज़ कन्वर्ट इनटू ग्लूटामेट, और एस्पार्टेट डोनेट करने के बाद खुद कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्सिलो एस्टेट में, विच इज़ ए कीटो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज़ द GOT, दैट इज़ द ग्लूटामेट ऑक्सिलो एस्टेट ट्रांस एमाइनेज। ठीक है, ऊपर वाले में क्या है, पायरुवेट ट्रांस एमाइनेज GPT, और नीचे वाले में पायरू गुलाटम ऑक्सिलो एस्टेट ट्रांस एमाइनेज। ठीक है, अब ये क्या प्रोसेस क्या है, वो रिवर्सिबल है। ठीक है, तो ग्लूटामेट प्लस पायरुवेट विल फॉर्म एलानिन प्लस अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम चेंज होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था पहले, जो एंजाइम है दैट इज द AST, कहाँ गया, AST and ALT, दैट इज द एस्पार्टेट ट्रांस एमाइनेज एंड एलानिन ट्रांस एमाइनेज। तो जो एलानिन ट्रांस एमाइनेज है वो क्या करता है, पायरुवेट और ग्लूटामेट को एलानिन और अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट करता है, और जो AST दैट इज द एस्पार्टेट ट्रांस एमाइनेज वो ग्लूटामेट और ऑक्सिलो एस्टेट को कन्वर्ट करता है किसमें, अल्फा कीटो ग्लूटारेट और एस्पार्टेट में। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, सिर्फ एंजाइम्स चेंज होंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जो एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, सिर्फ एमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट और एल अमीनो एसिड, तो कोई भी अमीनो एसिड यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम एलानिन की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो एल अमीनो एसिड के पास क्या है, अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज द H3N। अब ये ट्रांसफर होगा बाय द एंजाइम एमाइनो ट्रांसफरेज। तो एमाइनो ट्रांसफरेज में आप देखो ये क्या करता है, जो ये अमोनिया ग्रुप है दैट इज शेडेड इन पिंक कलर, तो वो अब ट्रांसफर होगा इस एल अमाइनो एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारेट को। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट के सेकंड कार्बन पे ट्रांसफर होगा, देन दिस अल्फा कीटोग्लूटारेट इज कन्वर्टेड इनटू एल ग्लूटामेट। ठीक है, और जो एल अमीनो एसिड है वो जो अमीनो एसिड है वो डोनेट करके किसको, अमीनो ग्रुप को कन्वर्ट होता है किसमें, अल्फा कीटो एसिड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ एल अमीनो एसिड इज कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटो एसिड, एंड अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज कन्वर्ट इनटू एल ग्लूटामेट। तो एल ग्लूटामेट इज द न्यू अमीनो एसिड एंड अल्फा कीटो एसिड इज द न्यू कीटो एसिड। ओके, सो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी अमीनो एसिड होगा तो उसका जो अमोनिया है इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, देन दिस अल्फा कीटोग्लूटारेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट, एंड दिस अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो एसिड। ओके, सो दिस इज द ट्रांस एमाइनेशन प्रोसेस। तो जो मैकेनिज्म है ट्रांस एमाइनेशन का, इट हैज़ टू स्टेप्स। फर्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम alpha amino acid to the coenzyme PLP to form pyridoxamine phosphate। तो पहले क्या होता है जो ये एंजाइम है हमारा दैट इज़ द जो भी अमाइनो ट्रांसफरेज होगा उसके अंदर जो फॉस्फोलिपेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो जैसे ही अमीनो एसिड और हमारा जो एंजाइम बाइंड होगा तो वो एंजाइम का जो PLP है उस PLP पे जो अमाइनो ग्रुप है उस अमीनो एसिड का वो ट्रांसफ़र होगा उस PLP को। ठीक है, तो PLP विल फॉर्म द पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट। तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट। पहले पायरिडॉक्सल फॉस्फेट था, अब पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट, क्योंकि उसने जो हमारा अमीनो एसिड था दैट इज, हम अगर एग्जांपल लेंगे एलानिन का, तो एलानिन से उसने अमीनो ग्रुप को ले लिया है। ठीक है, और अब उस अमीन जो हमारा अमीनो एसिड है इट विल फॉर्म इनटू कीटो एसिड। ठीक है, सो नाउ our amino acid is converted into keto acid, and our PLP which is present in the enzyme it is converted into pyridoxamine phosphate। अब ये हो गया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में क्या है, the amino group है which is present on the pyridoxamine phosphate is then transferred to the keto acid। अब जो हमारा अल्फा कीटो एसिड था दैट इज, अब यहाँ पे देख सकते हैं जो ये हमारा अल्फा कीटो एसिड है दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब एंजाइम इस अल्फा कीटो एसिड को वो अमोनिया ग्रुप जो हमारा PLP पे प्रेजेंट था, अब इस को वो डोनेट करेगा इसको, देन दिस अल्फा कीटो ग्लूटारेट विल फॉर्म द ग्लूटामेट। ओके, नाउ फ्रॉम दैट एंजाइम keto acid is released and glutamate is released। So amino group of pyridoxamine phosphate is then transferred to alpha keto acid to produce a new amino acid, and enzyme with PLP is regenerate। अब PLP क्या हो गया, फिर से regenerate हो गया है। ठीक है, then next है that is the
डीएमाइनेशन प्रोसेस। तो ये हो गया ट्रांसएमाइनेशन। तो ट्रांसएमाइनेशन में क्या होता है, सिंपली ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम one amino acid to another to अल्फा कीटो एसिड टू फॉर्म अ न्यू अमीनो एसिड एंड न्यू कीटो एसिड। ठीक है, तो अब डीएमाइनेशन में क्या होता है, इन डीएमाइनेशन देयर इज अ रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो डीएमाइनेशन हम ऐसा बोल सकते हैं, इज अ रिमूवल ऑफ द अमीनो ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड। वहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था एक अमीनो एसिड से दूसरे कीटो एसिड्स को, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली अमीनो एसिड से वो बाहर रिमूव हो रहा है। ठीक है, डीएमाइनेशन रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ अमोनिया फॉर यूरिया सिंथेसिस। तो डीएमाइनेशन प्रोसेस से क्या होता है, हमको अमोनिया मिलता है, ठीक है, फॉर यूरिया सिंथेसिस, तो ताकि वो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो वो अमोनिया वहाँ से रिलीज होगा, देन वो अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया। ओके, सो द कार्बन स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड टू कीटो एसिड। अब जो अमीनो एसिड है जहाँ से यूरिया निकल जाएगा, सॉरी जहाँ से जो एमाइन ग्रुप है वो निकल जाएगा, जो अमीनो ग्रुप है वो निकल जाएगा, दैट विल फॉर्म अ कीटो एसिड। ठीक है, सो डीएमाइनेशन में भी इधर ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। तो डीएमाइनेशन ऑक्सीडेटिव भी हो सकता है, नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव मीन्स जहाँ पे क्या होगा, कुछ कोफैक्टर्स है या कुछ एंजाइम्स, कुछ कुछ सबस्ट्रेट्स हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उनका रिडक्शन होगा। ठीक है, ये और नॉन ऑक्सीडेटिव में उनका रिडक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेटिव उसमें एफएमएन और एफएडी वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप निकलेगा तो ये एफएडी और एफएमएन क्या हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे, और एफएडी इज कन्वर्ट इनटू एफएडीएच और एफएमएन इज कन्वर्टेड इनटू एफएमएनएच। बट नॉन ऑक्सीडेटिव में ऐसा कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्टली वहाँ से अमोनिया निकल जाएगा। तो अब हम देखेंगे, सो दिस द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द अमीनो एसिड ऑक्सीडेसिस, ये हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, only rival mitochondria contain glutamate dehydrogenase which deaminates glutamate to alpha ketoglutarate and ammonia। तो सिर्फ लीवर के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, दैट इज द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, जो क्या करता है, जो ग्लूटामेट को डीएमाइनेट करता है, वहाँ से अमाइनो ग्रुप निकाल देता है और ग्लूटामेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट और अमोनिया। ठीक है, तो ऐसे अगर हम एंजाइम्स की बात करेंगे तो कुछ जो नॉर्मली जो डीमाइनेशन प्रोसेस करता है, तो उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं अमाइनो एसिड ऑक्सीडेसिस। ठीक है, तो नॉर्मली दो टाइप्स के अमाइनो एसिड ऑक्सीडेसिस प्रेजेंट है, एक है एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेसिस और दूसरा है डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेसिस। जो एल अमीनो ऑक्सीडेसिस है वो मेनली एक्ट करता है किस पे, वो मेनली एक्ट करता है जो एल अमीनो एसिड से उन पे, और जो डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेसिस है वो मेनली एक्ट करता है किस पे, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेसिस पे। और जो एल अमीनो एसिड है वो मेनली उस रिएक्शन में वो एफएमएन डिपेंडेंट है, दैट इज़ द फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एफएमएन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो एफएमएन है इट इज़ ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ठीक है, तो इसका रिडक्शन होता है किसमें, एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेस में। और अगर हम डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेस की बात करेंगे तो उसमें एफ ए डी एक्ट एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और एफ ए डी इज रिड्यूस इंटू एफ ए डी एच। ओके, सो एफ एम एन ऑकर्स ओनली इन लिवर एंड किडनी। जो एफ एम एन है वो सिर्फ कहाँ पे, लिवर और किडनी में प्रेजेंट है। और एफ ए डी ऑकर्स इन ऑल एनिमल टिश्यू, एफ ए डी जितने भी एनिमल टिश्यूज है वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। सो द मेजर साइड ऑफ ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन इज लिवर, बट किडनी एंड अदर टिश्यू ऑल्सो एग्जिबिट ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन। तो जो मेजर वो है साइट है जो ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन का, वो है किडनी, और कुछ दूसरे टिश्यूज़ भी है जहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन होता है, दैट इज़ किडनी हम बोल सकते हैं। ठीक है, या दूसरे जो टिश्यूज़ है वहाँ पे। सो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है जो अमाइनो एसिड ऑक्सीडेसिस उनका साइट है लिवर, किडनी, पेरोक्सिसोम। ओके, सो ये एक हो गया जो मेन पार्टिसिपेट करता है किसमें, ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन में, या हम सिंपली डीएमाइनेशन बोल सकते हैं। सो
जो एक दूसरा एंजाइम है, ठीक है, जो सिर्फ ग्लूटामेट को ही क्या करता है, डीअमाइनेशन करता है, ठीक है, दैट इज़ द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। ये सिंगल एंजाइम है जो सिर्फ ग्लूटामेट को ही क्या करता है, डीएमाइनेट करता है, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया दैट इज़ द एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेसिस, और जो डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेसिस है वो जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स हैं उनको क्या करता है, उनका डीएमाइनेशन करता है, ठीक है। सो जो ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, इट इज़ अ सिंगल एंजाइम विच डीअमाइनेट्स द ग्लूटामेट, ओके। तो वहाँ से ग्लूटामेट में से अमोनिया निकाल देता है। सो और ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज इट नीड्स एनएडी एज ए कोएंजाइम, ठीक है। तो वहाँ पे उसको एफएमएन और एफएडी चाहिए था, जो एल ऑक्सीडेज अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज था, और जो डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज था, उनको एफएमएन और एफएडी चाहिए था एज ए कोएंजाइम। तो यहाँ पे उसको एनएडी चाहिए एज ए कोएंजाइम, ठीक है। तो इट इज़ एन एलोस्टेरिक एंजाइम, इट कैन बी कंट्रोल्ड अदर देन फ्रॉम द एक्टिव साइट, ओके। सो इट इज़ एक्टिवेटेड बाय एडीपी एंड इनहिबिटेड बाय जीटीपी, ठीक है। तो इसको एडीपी एक्टिवेट करता है इस एंजाइम को, अल्फा जो ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज है, और जो जीटीपी है उसको इनहिबिट करता है। देन तो अब हम देखेंगे पहले ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में क्या होता है। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन इज द लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया फ्रॉम अमाइनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड कपल्ड विथ ऑक्सीडेशन। तो सिंपली जो अमोनिया ग्रुप है वो निकल जाएगा, कहाँ से, अमीनो एसिड से, ठीक है, या अमीनो जो भी अमीनो एसिड से वहाँ से निकल जाएगा, जो फ्रॉम द अमीनो ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड। और इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होगा, ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो एफ है या एफ है या एन है, उनका रिडक्शन होगा इनटू FMNH, FADH और NADH में। सो जो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन का मोस्ट जो साइट है वो कहाँ पे होता है, लिवर और किडनी में होता है। सो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन इज टू प्रोवाइड NH3 फॉर यूरिया सिंथेसिस एंड अल्फा कीटो एसिड्स फॉर ए वेराइटी ऑफ रिएक्शन इंक्लूडिंग एनर्जी जनरेशन। तो हमने देखा कि जो ये अमोनिया जो हमारा अमीनो एसिड से वहाँ से जब अमोनिया निकल जाएगा, या जो अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा, तो वो अमोनिया जो अमाइनो ग्रुप है वो पहले कन्वर्ट होगा किसमें, अमोनिया में। देन वो अमोनिया यूज़ होगा यूरिया सिंथेसिस में, और बाकी जो अमीनो ग्रुप जो हमारा अमीनो एसिड से वहाँ से अमोनिया निकल जाने के बाद वो अमीनो एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, अल्फ़ा कीटो एसिड्स में। और ये अल्फ़ा कीटो एसिड फिर वेराइटी ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा इंक्लूडिंग एनर्जी जनरेशन। तो आपको पता है जब कार्ब साइकिल में हमने देखा होगा अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड वहाँ पे फॉर्म होता है, तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेगा, और जो एटीपी सिंथेसिस है, NADH सिंथेसिस है, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेगा। देन नेक्स्ट है रोल ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज का जो एग्जांपल दिया है, दैट इज ग्लूटामेट इज अ कलेक्शन सेंटर फॉर अमीनो ग्रुप। तो हमने देखा ट्रांसएमाइनेशन प्रोसेस में जितने भी अमीनो एसिड्स है वो फाइनली ग्लूटामेट फॉर्म करता है। तो ग्लूटामेट इट एक्ट एज ए कलेक्शन सेंटर फॉर अमीनो ग्रुप। सो ग्लूटामेट रैपिडली अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। तो जल्दी जैसे ग्लूटामेट फॉर्म होगा तो ग्लूटामेट जल्दी से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में चला जाएगा। तो ग्लूटामेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, एंड साथ साथ में वहाँ से अमोनिया निकल जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। इट कैन यूटिलाइज इधर NAD और NADP। तो NAD या NADP दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकता है। दिस कन्वर्शन ऑकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्फा इम्यूनो ग्लूटारेट। तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हो, तो जो हमारा एल ग्लूटामेट है, तो यहाँ पे NAD या NADP का कन्वर्शन होगा कि इसमें NADPH प्लस H में, ठीक है। और इन द फर्स्ट रिएक्शन जो अमोनिया है NH3, उसमें से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चले जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे NADP को और या NAD को, तो वो NADPH या NADH में कन्वर्ट होगा। देन जैसे ही वो NADH को उसने ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो गया, तो वहाँ पे हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, दैट इज़ द अल्फ़ा इम्यूनो ग्लूटारेट। देन उसके बाद वहाँ पे वाटर ऐड होगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, वही ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। जैसे वाटर ऐड होगा, सो द अमोनिया इज रिलीज फ्रॉम द अल्फा इम्यूनो ग्लूटारेट, एंड अमोनिया रिलीज हो गया, और वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा, दैट इज़ द अल्फा कीटो
glutarate, ठीक है. So this is our alpha keto acid, that is alpha keto glutarate which is formed from the glutamate. और साथ साथ में वहाँ पे जो अमीनो ग्रुप है वो रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. नाउ दिस अमोनिया विल एंटर इन द यूरिया साइकिल. सो ये हो गया जो हाइड्रोजनेस है, दैट इज़ द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस की बात कर रहे थे. अब दूसरा हमारा है दैट इज़ द अमीनो एसिड ऑक्सीडेज. ये भी ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन कराता है. तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दो टाइप्स के एंजाइम्स रहते हैं, एक एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेसिस और डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेसिस. तो ये दोनों क्या करते हैं, एज ए को फैक्टर यूज़ करते हैं एफ फ्लेवर प्रोटीन्स को, दैट इज़ FMN और FAD. तो एल अमीनो एसिड FMN को यूज़ करता है और डी अमीनो एसिड FAD को एज ए को फैक्टर यूज़ करते हैं. तो act on corresponding amino acid to produce alpha keto acid NH3. तो मेनली ये जो corresponding amino acids है उन पे एक्ट करता है ताकि वो भी अल्फ़ा कीटो एसिड फॉर्म करे और साथ में जो NH3 है वो फॉर्म कर सके. देन इनका साइट कहाँ पे है, लिवर है, किडनी है, पेरोक्सिसोम है. सो एक्टिविटी ऑफ एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज इज लो, प्लेज ए माइनर रोल इन अमीनो एसिड कैटाबोलिज्म. ठीक है, तो जो एल अमीनो एसिड है इसका बहुत जो एक्टिविटी है वो बहुत लो है और बहुत ही कम रोल प्ले करता है किसमें, मेनली अमीनो एसिड कैटाबोलिज्म में. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल अमीनो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन करता होता है. FMN कन्वर्ट होता है किसमें, FMNH2 में. देन एल अमीनो एसिड रिलीज इज द अमोनिया, या हम NH3 बोल सकते हैं, वहाँ से NH3 रिमूव हो जाएगा एंड एल अमीनो एसिड इज कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटो एसिड. तो एल अमीनो एसिड कोई भी एल अमीनो एसिड हो सकता है. अगर हम एग्जाम बात करेंगे तो लाइक जैसे कि ग्लूटामीन है या दूसरे ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जो विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो एसिड. ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली एल अमीनो एसिड is converted into alpha keto acid in the presence of enzyme L amino oxidase in which the FMN is reduced into FMNH2. तो वो FMNH2 क्या करता है, ऑक्सीजन को रिड्यूस करके वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म करता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटालेसिस. ओके, सो एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एक्ट्स ऑन ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. तो जितने भी अमीनो एसिड्स है उन पे एक्ट करता है जो एल अमीनो ऑक्सीडेज है, एक्सेप्ट किसके लिए, ग्लाइसिन और जो जिसमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उन अमीनो एसिड्स पे ये एक्ट नहीं करता है. सो एन एक्टिविटी ऑफ डी अमीनो एसिड oxidase is higher than that of L amino acid oxidase. D amino oxidase degrades D amino acids in bacterial cell wall. ठीक है, तो ये जो डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज है उसकी जो एक्टिविटी है वो हाई है एज कम्पेयर टू द एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज. बट ये जो डी अमीनो ऑक्सीडेज है इट इज़ प्रेजेंट mainly in the bacterial cell wall and it degrades the D amino acids of bacterial cell wall. तो आप फिर देख सकते हो डी अमीनो एसिड्स का. डी अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉट प्रेजेंट इन मेमेलियन प्रोटीन्स. तो मेमेलियन प्रोटीन में जो डी अमीनो एसिड्स वो प्रेजेंट नहीं होते हैं. डी अमीनो एसिड्स आर टेकन इन डाइट, bacterial cell wall absorbed from gut. D amino acid oxidase converts them to respective alpha keto acid. जो हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है बॉडी में तो मेनली उसमें डी अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, एल अमीनो एसिड फॉर्म प्रेजेंट होता है. बट जो भी डाइट है जब हम लेते हैं या कोई बैक्टीरियल सेल वॉल है जो हमारे गट में प्रेजेंट है उस टाइम पे ये जो डी अमीनो एसिड्स है वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, सो जो हमारे बॉडी में डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज प्रेजेंट है इट कन्वर्ट्स द रेस्पेक्टिव D amino acid into alpha keto acid and NH3. So the alpha keto acid undergo transamination to be converted to L amino acid which participate in various metabolic pathways. जो अल्फा कीटो एसिड्स है, ठीक है, दे आर अगेन कन्वर्टेड, वो ट्रांस एमाइनेशन में चले जाएंगे टू बी कन्वर्टेड टू एल अमीनो एसिड. ठीक है, तो पहले वो एल अमीनो एसिड में कन्वर्ट होंगे विच पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक pathways. So keto acids may be oxidized to generate energy or serve as precursor for glucose and fat synthesis.
सो यहाँ पे देख सकते हैं डी अमाइनो एसिड वापस से, बट डी अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करता है कौन, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज इन प्रेजेंस ऑफ द को फैक्टर दैट इज द एफ तो एफ कन्वर्ट होगा किसमें, FADH2 में, ठीक है, और साथ साथ में वहाँ पे वाटर हाइड्रोलिसिस होगा और जो अमोनिया है वो बाहर रिलीज हो जाएगा, एंड साथ साथ में जो डी अमीनो एसिड इट इज कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटो एसिड। अब वही जो अल्फा कीटो एसिड है बाय द प्रोसेस ऑफ डी अमाइनेशन कन्वर्ट होगा किसमें, एल अमीनो एसिड में, ठीक है, या एल अमीनो एसिड में, या तो वो ग्लूकोज और फैट जो मेटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म है उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। जब अल्फा कीटो एसिड एल अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा तो एल अमीनो एसिड वहाँ पे और एक एल अमीनो एसिड का कन्वर्शन अल्फा कीटो एसिड में होगा, और ये अल्फा कीटो एसिड एल अमीनो एसिड में फॉर्म होगा। तो वहाँ पे ट्रांस एमाइनेशन प्रोसेस होगा इस यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें एक न्यू अमीनो एसिड और एक न्यू कीटो एसिड देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ द फेट ऑफ डी अमीनो एसिड। तो उसके बाद आता है नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। तो अभी हमने देखा ऑक्सीडेटिव, जहाँ पे क्या हो रहा है, FMN और FMNH या NADP है उनका रिडक्शन हो रहा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली जो अमाइनो ग्रुप है इट इज़ रिमूव फ्रॉम द पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स। तो पहले जो हमने देखा यहाँ पे इस प्रोसेस में जहाँ पे डी अमीनो एसिड अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो डी अमाइनेशन प्रोसेस है वो दो हिस्सों में होता है, ठीक है, इट कंप्लीट इनटू 2 स्टेप्स, ठीक है। तो जो पहला है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ द अमीनो एसिड। तो पहले वहाँ पे क्या होगा, जो अमीनो एसिड है वहाँ से 2 हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे हम ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन ग्रुप निकल जाएंगे, जैसे कि एल ग्लूटामेट का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे NH3 था, तो पहले प्रोसेस में क्या हो रहा है, NH3 से NH फॉर्म हो रहा है, मीन वहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो वो 2 हाइड्रोजन या तो NADP को ट्रांसफ़र होगा या FMN को ट्रांसफ़र होगा या FAD को ट्रांसफ़र होगा। देन उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है दैट इज़ द, जैसे ही वहाँ से 2 हाइड्रोजन ग्रुप निकल जाएंगे तो वहाँ पे हमारा फॉर्म हो, क्या फॉर्म होगा, वहाँ पे हमारा फॉर्म होगा दैट इज़ द ऑफ एन अमीनो एसिड, एक इम्यूनो एसिड वहाँ पे फॉर्म होगा दैट इज़ द अल्फा इम्यूनोग्लूटारेट। तो अमीनो एसिड से इम्यूनो एसिड, IMINO अमीनो एसिड, वहाँ पे इम्यूनो एसिड वहाँ पे फॉर्म होगा बाय लूजिंग द 2 हाइड्रोजन फ्रॉम द NH3, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में दैट इज़ द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन ए कीटो एसिड एंड NH3। तो यहाँ पे वाटर ऐड होगा दैट इज़ द हाइड्रोलिसिस। जैसे वाटर ऐड होगा वहाँ पे अमोनिया वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, नॉर्मली NH3 निकल जाता है, वहाँ से NH3 निकल जाएगा, और हमारा जो अमीनो एसिड था अमीनो ग्लूटारेट इट इज़ कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट। जो हमारा अमीनो एसिड था वो कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 स्टेप में ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। पहले दैट इज़ अ डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन, फिर सेकंड है दैट इज़ अ हाइड्रोलिसिस। देन अब नॉन ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन में कोई भी को फैक्टर है उनका रिडक्शन नहीं होता है, ना कोई FMN FAD या NAD पार्टिसिपेट करता है, डायरेक्टली जो अमीनो ग्रुप है इट इज़ रिमूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ओके, सो डायरेक्ट डीएमाइनेशन विदाउट ऑक्सीडेशन अमीनो एसिड डिहाइड्रेटेज। तो जो एंजाइम्स ये जो प्रोसेस कराता है नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन, दैट एंजाइम इज नोन एज अमीनो एसिड डिहाइड्रेटेज। तो सीरीन है, थ्रियोनिन है और होमोसीरीन है आर द हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड। तो मेनली ये जो 3 अमीनो एसिड्स है उनका ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन नहीं होता है, इनका नॉन ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन होता है बाय दिस अमीनो एसिड डिहाइड्रेटेज। सो दे अंडरगो नॉन ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन कैटलाइज्ड बाय द PLP डिपेंडेंट डिहाइड्रेटेज। तो यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज अमीनो एसिड डिहाइड्रेटेज वो क्या है, वो PLP डिपेंडेंट है। जैसे ट्रांसएमाइनेशन में जो एंजाइम्स थे ट्रांसएमाइनेज वो PLP डिपेंडेंट थे, वैसे ही यहाँ पे जो एंजाइम है वो भी PLP डिपेंडेंट है। तो PLP डिपेंडेंट जो एंजाइम है वो क्या करता है, डायरेक्टली रिमूव करता है अमीनो ग्रुप फ्रॉम द पर्टिकुलर या रिस्पेक्टिव जो अमीनो एसिड दैट इज द सीरीन, थ्रियोनिन और होमोसीरीन। तो यहाँ पे देखो डिहाइड्रेटेज यहाँ से NH3 निकाल दिया और वहाँ पे हमको रिस्पेक्टिव कीटो एसिड या दैट इज द अल्फा कीटो ग्लूटारेट वहाँ पे फॉर्म होगा।
देन दूसरा है दैट इज़ द अमाइनो एसिड डीसल्फाहाइड्रेजेस। तो ये भी नॉन ऑक्सीडेटिव डी एमाइनेशन करता है, जैसे कि सिस्टीन और होमोसिस्टीन्स है जिनमें मेनली सल्फर ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो ये दे अंडरगो डीमाइनेशन कपल्ड विथ डीसल्फाहाइड्रेशन टू गिव कीटो एसिड। तो यहाँ पे देखो सिस्टीन इन प्रेजेंस ऑफ डी सल्फाहाइड्रेस, यहाँ से सल्फर भी निकल जाता है, पहले अमीनो ग्रुप निकल जाएगा, उसके बाद वहाँ पे सल्फर निकल जाएगा और वहाँ पे हमारा कीटो एसिड वहाँ पे हमको मिलेगा, दैट इज़ द पायरुवेट। तो ये हो गया सिस्टीन का। उसके बाद हिस्टिडीन, ठीक है। तो हिस्टिडीन का क्या है, तो हिस्टिडीन इट इज़ रिमूव्ड बाय अनदर एंजाइम दैट इज़ द हिस्टिडेसिस, ठीक है। तो हिस्टिडीन से हिस्टिडेज जो एंजाइम है वो NH3 निकाल देगा एंड हिस्टिडीन इज कन्वर्ट इनटू यूरोकोनेट, सो इट्स अनदर अल्फा कीटो एसिड्स। सो इन दिस वे द ट्रांसएमाइनेशन एंड डीएमाइनेशन प्रोसेस ऑकर्स। तो ट्रांसएमाइनेशन हमेशा याद रखना कि जो अमीनो ग्रुप है उसका ट्रांसफ़र होता है एक अमीनो एसिड से एक अल्फा कीटो ग्लूटारेट एसिड को, ताकि वो न्यू अमीनो एसिड और न्यू कीटो एसिड वहाँ पे बना सकें। और डीएमाइनेशन में क्या होता है, डायरेक्टली जो एमाइन ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, वो रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया विच पार्टिसिपेट इन द यूरिया साइकिल, ठीक है। तो अमोनिया मेनली अमीनो एसिड से निकल जाता है और जो अमीनो एसिड है वो कन्वर्ट होगा किस में, कीटो एसिड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिस्टीन भी कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में हो रहा है, तो पायरुवेट इज ए कीटो एसिड, सिस्टीन इज अमीनो एसिड, हिस्टिडीन का कन्वर्शन यूरोकोनेट में हो रहा है, तो यूरोकोनेट इज ए कीटो एसिड, हिस्टिडीन इज अमीनो एसिड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरीन का है, सीरीन, थ्यूरीन, होमोसीरीन, इनसे यहाँ से भी अमोनिया निकल रहा है और वहाँ पे कीटो एसिड फॉर्म हो रहा है। तो वैसे ही जो मैंने आपको दिखाया दैट इज़ अ डी अमाइनो एसिड, तो वहाँ पे भी अल्फा कीटो एसिड फॉर्म हो रहा है, तो दैट इज़ अ कीटो एसिड, ठीक है। डी अमाइनो एसिड इज़ अमीनो एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो अमीनो ग्रुप है वहाँ यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया विच विल एंटर इन द यूरिया cycle. So this is all about the deamination and transamination process in protein metabolism. Thank you.